तो दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? आज टॉपिक है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। तो भाई पहला पॉइंट जो हमारा क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। भाई आप जब ऑफलाइन कोचिंग में आते हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े कैंपस दिखाए जाते हैं आपको और आपसे लाखों में रुपए लूट लिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सब कुछ क्या है, बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं कोचिंग में तो ऐसा होता है कि आपको डेमो भी नहीं दिया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आपसे हमारी कोचिंग इतने नाम है, ये नाम है, वो नाम है, और ऐसे में आप क्या हो जाएंगे, बाद में आप ठगे आते हैं। सेकंड चीज बात करते हैं कि जब आप अगर गांव से रहने वाले हैं तो क्या आते हैं, आप शहर में आते हैं और शहर में आने पर क्या होता है, आप क्या आते हैं, पीजी में जाते हैं या फिर हॉस्टल, आप हॉस्टल लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि पीजी में आप जाने पर क्या होता है कि आपको खाना फिर आपको आती है मम्मी का खाना, और अगर आप खुद से बनाते खाते हैं तो फिर क्या होती है, वही रोज का खाना बनाना और खाना पीना, यही टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आप आते हो शहर से तो क्या होता है, ऑफलाइन कोचिंग जाना, वहां से आना में आपका टाइम बर्बाद होता है। और सेकंड चीज आती है वो आपका एग्जॉस्टनेस, ठीक है, कि आप आदमी कोचिंग आने से जाने में क्या होते हैं, एग्जॉस्ट है, थक जाते हैं। और फिर आता है क्या, आपका घर याद आता है कि भाई काश घर पे बैठे होते, आराम से पढ़ लेते, सब कुछ कर लेते तो सेल्फ स्टडी हो जाती। लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, थक जा रहे हैं और आते ही सो जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट कि हमारा क्या होता है, लाइफस्टाइल पूरा का पूरा मैस हो जाता है। मतलब हमारा काम क्या होता है, सुबह उठना, कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, इधर उधर घूमना, और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्या, आपका डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन क्या होते हैं, बिल्कुल इनडिसिप्लिन, कब सोना है, कब खाना है, कब जगना है, कुछ पता नहीं है। लेकिन घर पे क्या होता है, सुबह सुबह मम्मी का झापड़, पापा के डांटे, और इस तरह से क्या होता है, आप सुबह से उठते हैं और जल्दी से तैयार होकर बैठ जाते हैं पढ़ने, या फिर आप पढ़ने बैठ जाते हैं। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हुए क्या करते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और फिर आती मम्मी खाना लाती है, मम्मी पानी लाती है, सब कुछ आपको बैठे बैठाए मिल जाता है। और ऐसे केस में क्या होता है कि आपका टाइम बहुत बच रहा होता है कि आप अच्छे से पढ़ पाते हो, आप टाइम निकाल पाते हो, आप खेलने का टाइम निकाल पाते हो। तो एज बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट क्या इंपॉर्टेंट है, खेलना। और आप जब बाहर रहते हो तो आप खेल नहीं पाते हो क्योंकि आपका टाइम पूरा का पूरा इधर हो जाता है। पांचवी बात करते हैं कि टीचर्स के बारे में। टीचर भाई ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपका विलन होता है। और सेकंड चीज क्या होती है, टीचर क्या होती है, जिस कोचिंग में आप जाते हो, कोचिंग के टीचर चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, राइमिंग की। टीचर का और स्टूडेंट का जो राइमिंग होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि टीचर आया तो गया और राइमिंग का टूटी तो आपका पढ़ाई से मन क्या होता है, हट जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप क्या होता है, टीचर आपका पढ़ा रहा है, आपको वो पढ़ाते रहेगा, वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं टूटेगा उससे, आप उससे लगातार पढ़ते रह सकते हो। तो भाई अगर हम ऑनलाइन कोचिंग की कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। और पेड बैचेज में ऐसा होता है कि अब की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोचिंग आ गई हैं, जो भी वो करती हैं, वो क्या करती हैं, 100 या 150 का बैच बनाती हैं, जिससे क्या होता है, आप 1-to-1 टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे चिट चैट कर सकते हो और उनसे अपने डाउट सॉल्व करा सकते हो। ऐसी फैसिलिटी आ चुकी है। और आपको पता होगा कि आजकल ऐसे इतने सारे एप्लीकेशन चल चुके हैं जिससे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में मुझे लगता कि आपको, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत है, आप बैठे बिठाए पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, डिसिप्लिन। क्योंकि आप घर बैठे हुए हो तो आप पढ़ना छोड़ देते हो, ठीक है, आप शेड्यूल नहीं बनाते हो, आप सोचते हो कि भाई रिकॉर्डिंग क्लास है, 6 बजे लाइव क्लास है तो उसको 7 बजे देख सकते हैं, 8 दे सकते हैं, लेकिन यहीं आप मात खाते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल ही डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप कहीं भी आकर के कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे केस में आप कुछ चीजें याद रखोगे। पहली चीज क्या है, डिसिप्लिन। सेकेंड चीज क्या है, हेल्थ। तो ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो क्या होता है, आपका सब कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा ऑनलाइन कोचिंग से ही। लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई ये चीजें हैं, मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर के आया था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। तो एक और चीज ऐड कर देते हैं इसमें, मटेरियल के बारे में। भाई सोचते हैं बच्चे कि सर मटेरियल कौन सा पढ़ें, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि अपना मटेरियल खुद प्रोवाइड करती है। तो भाई यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे आप पहले कांटेक्ट करो कि भाई वो स्टडी मटेरियल क्या दे रहा है आपको, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल है और वो किसी बुक को अगर फॉलो कर रहा है और आप भी उस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि सारी बुकें क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, कोई बुक खराब नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि टीचर टू टीचर पे कि कौन सा टीचर कौन सी बुक फॉलो करा। तो ऐसे में क्या करोगे, आप टीचर से कांटेक्ट करोगे, स्टडी मटेरियल लिखोगे और उससे ओरिएंटेड टीचर टीचिंग मटेरियल को लेकर के आप उसको फॉलो करोगे। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो मेरी बातें आप याद रखिए कि पहला क्या रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, सेकंड चीज आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, और थर्ड चीज
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट नहीं बनाती है लेकिन इतना काबिल बना देती है कि वो सफलता बिल्कुल ही अपने हाथों में ले सकता है। तो भाई आज के सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्यों कंफ्यूज हैं, आपको क्या डाउट है, आपकी क्या जानकारी चाहिए। तो मिलते हैं फिर से, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ND Adda 247 मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।